तो एक बार जोरदार कीजिए को सभी भक्त लगाओ। बोले उमापति महादेव की जय। कि गंगी भंगी दो बहिन हैं और रेती शिव के संग, और जिंदा कारण भंग है तो मुर्दा कारण गंग। राजा हिमाचल का घर में पार्वती जी को जन्म हुआ। पार्वती जी पढ़ने चिश्या तो राजा साहब नई ब्राह्मण ने बुलाया रवाने क्योंकि आपने पार्वती ने पन्नानी है जो अच्छा घर वर की तलाश करो। नई ब्राह्मण रवाना होया पूरे भरतखंड में घूमया घर घर ने गूंदियो चोरी के ला आछो घर मिल जाओ तो आछो वर न मिले और आछो वर मिल जाओ तो आछो घर न मिले। बड़ा परेशान हो और पाचा राजा साहब ने कहा और राजा साहब ने केवल आ गया कि राजा साहब ई छोरी का जो कुन हाल पढ़नबा का पढ़ना मती कहा कि आछो घर मिले तो आछो वर न मिले आछो वर मिल जाओ तो आछो घर न मिले। वो टेम का मैंने नारद जी महाराज प्रकट हो गया और पूछे कि राजा साहब कई चिंता तो केवल आ गया कि पार्वती ने पन्नानी जो अच्छा घर वर की तलाश कर रहा जो अच्छा घर वर की तलाश कर रहा अपना व्यवस्था न बैठ रही अपनी पार्वती ने पन्नानी है। तो नारद जी महाराज को कई चिंता मत करो मारा ने एक कड़ो है ये कड़ा ने ले जाइए और कड़ो जटे भी मुस्कुरा जावे और जी का हाथ में आ जावे उन्हीं लगन दिया जो। नई ब्राह्मण खेबा ला गया नारद थन की नंगे पन्नक शान तो खुद कही इतना पता को न थारो तो घर बांध ले पहली गुजांगर की बात फसा कर दिया ना। राजा हिमाचल जी को कई को नारद जी कई जो को बन जाए आप एक काम करो कड़ा ने ले जाओ। नई ब्राह्मण कड़ा ने ले रवाना होया पूरा ही भरतखंड में घूमया घर घर ने गूंदे लेकिन कड़ो खटेक मुस्कुरावे तो कोई का हाथ में ना आवे और कोई का हाथ में आ जाओ तो मुस्कुरावे को फाची बाकी वही समस्या चालो। इस धरती को आखिरी छोर बचो ठेठ कैलाश पर्वत एक बड़ला की छाया में जार नाले 15-20 भूत डागना जिसको डांस कर रहा वहां पर नजर पड़ी कड़ा पर नजर पड़ी कड़ो भी उठे मुस्कुरा रही हो। नई ब्राह्मण खेबा लाई और कड़ा आ कोई देश पड़ियो खटे भी मलक जातो तो मंगरा मार आचो मलिक रटे कोई न पेरावा लेकिन मन में विचार करियो रहे यो कड़ो अटे मुस्कुरा रही हो तो इको मतलब ये इतना का भी न कोई मनक तो है थोड़ा आगाग जार देखे भाषा नजर आया देखो भाषा के ट्राई कर ला वो कड़ा ने माका ना कड़ो भी बराबर आ जो। नई ब्राह्मण उठे का उठे लगन लिकार फेनो डुल जाओ लो और नीट तो मिलियो है ना उठे का उठे लगन दे और फाचा रवाना होया। राजा साहब ने थोड़ी आवाज कम कर दो सीटी आ रही फाचा राजा साहब ने आर खेबा लग गया राजा साहब आप तो अपना घर में ब्याह की तैयारी चाल बा दो बीद बरात की चिंता मत कर जो सब ढोल टकाना पहुंच जाए है ना आप तो अपना घर में ब्याह की तैयारी चाल बा दो। अब राजा का घर में हल्दी पीठी मांदी होबा लागी और अटी ने मारो नाथ ने तो हल्दी करी ने फीटी बेट नांदिया पर रवाना हो गया। भगवान शंकर जो ही रवाना होया तो सांप गोयरा बीचू भूत प्रेत डाकणिया पहुंच लियो भगवान कट जा रहा भगवान लाजा मर क्यों मुई पढ़नबा जा रही वाह भगवान पढ़नबा जा रहा था गजू तो मन घना ला रहा को और आज पढ़नबा जा रहा जो मन पहुंच ही नहीं रहा। शंकर भगवान को मारे निमंत्रण आयो तो को भगवान तो डेट ऑफ मैरिज घाटी याद राख मैं लिखा पढ़नबा चाल दवा ना बहुत प्रेत के बाला गया भगवान पन्नबा चाल रहा तो शान नांदिया पर बैठ जावा तो अच्छी न लगे बींद तो बींद का शाबू जानो छावे भगवान को खई करा भगवान आपके सुंदर रथ की व्यवस्था करा सूर्य भगवान को रथ मंगावा जिके साथ घोड़ा लाग रहा थक ला रहा चाली तो घनी अच्छी लागी। भगवान शंकर को आपनी व्यवस्था चालना अपन आपने के नांदियो है ना तो ऊ शाबू चाला पन्नबा जावा जरा गाड़ी तो शिकार क्यों कर ले है ना यार जोड़ा की सीख दे तो मोटरसाइकिल दूजा का नकू मांगता पड़े जो आपने शान को दिखाओ न करना ना आपनो साधना अपना न कहे ना। और देखो कथा भी कितना सुंदर संदेश देती है कि जीवन में कभी देखा देखी में आकर कोई कर्जा नहीं करेगा ना। कथा ही हमें इतना सुंदर संदेश दे रही है। भगवान शंकर हमें जीने का तरीका दिखा रहे हैं कि जीवन में कैसे मैनेजमेंट के साथ में चलना चाहिए जो व्यवस्था अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलना चाहिए। भगवान शंकर
एक भी बात न मानी नांग्या पर बेट रवाना होया। पर भगवान शंकर विचार करो रहे कि राक्षस आपने लारे भूत प्रेत लारे जब भूत खिशा खिशा कोई के 13 मुंडा, कोई के 10, कोई के 3, कोई के आगे मुंडो और कोई के फाचे और 2-4 तो बना मुंडा का घड़ा हाना ही 2-4 तो भगवान शंकर की ओर ये भूत प्रेत ही आपने लारे चाल रहा तो देवताओं को कहीं 2 से थोड़ा देवते आ जाए तो आपने अच्छी लाएगी। भगवान ब्रह्मा विष्णु 33 कोटि देवी देवता ने निमंत्रण दी दो, सब भगवान शंकर की बारात में आ गया। और देखो भगवान शंकर की बारात रवाना हुई और चालता चालता राजा हिमाचल की नगरी में आ गई। गांव का महीना आपको यू बारात आ गई। राजा हिमाचल जी जाजम पर बेटा तका, घर का महीना 5-7 20 हजार दावाशाना बेटा तका। वे देखो बारात आ गई तो हामी फरी ले आवा, हामी लेबा के लिए रवाना होया तो गांव का महीना 10-15 छोरा छापरे लारा ला कर देखा शेख बारात आई आप देख कर तो आवा। छोरा छापरा बारात ने देखी और बीन ने देखो और दौड़ दौड़ भाचा गांव में आ गया। केवल घाटी छाती का वही उठ डबिया, बाकी सब गांव में आ गया। और गांव में कहता परिया घना घरा में कि पार्वती को ब्याह तो वही देखी जो जीव तो रे, बाकी सब मेरी भरा। भूत प्रेत सांप गोयरा बिच्छू आ रहा ये कोई न छोड़ रहा है ना। राजा हिमाचल उठीने देवता की साधवा में भगवान शंकर की साधवा में लाग रहा और अटीनो पार्वती का काना में यह खबर पड़ी कि गांव में छोरा छापरा बाता कर रहा जो हांची तो न है कटेग। पार्वती मेला पे चढ़ी और बींद ने बारात न देकर केवा लागी कि आची करी सगाई नारद थाने सूजी काई तनहू तन हाफ का। और दादा भाई मुँह तो बंदड़ी 12 साल की, बंदड़ो देख तो 18 साल को 20 साल को मारो नात आयु 120 साल के मन टेक पर ना आए रब कहने लगी कि आची करी सगाई नारद थानी सूजी काई। अरे 12 बरस की बाई ने कही बूढ़ा संग पर नहीं रे, बनडो कामन घारो रे, बनडो जादू घारो रे। सगाई नारद थाने सूजी काई। अरे 12 बरस की बाई ने कहीं बूढ़ा संग परनाई। पार्वती से देखे वही जो तो अच्छी बींद आएगी बारात आएगी, अगर फेरा जो न खाऊं तो मारा पिताजी की बोदी लाग जाए। ये पार्वती के विचार हिस्सा है ना। आजकल की छोरियां तो ठेठ बींद फेरा में आ जाओ तो नट जाओ काका जी मार आशको न ओट दे। लेकिन पार्वती अपने पिता का सम्मान रखने के लिए जशो बींद है जशो ठीक है को पैकी करा अपना जोगी सही तो क्या कर सका। पार्वती मेलापू नीचे उतरी और माता मीना ने खेबा लगी माँ आरती की थाली की तैयारी करो बारात तो आएगी। और कई बात में देखो कि सासू करबा आई आरती शिव जी बजाई चुटकी। सासू माँ आरती की थाली की तैयारी करी और अटी ने मारा नाथ के डेरा की जरूरत ही अपनी नानिया ने गेरा गेरा ठेठ बांधना में लाऊ करी। आरती का मैंने दीपक न्यारो चाल रहे हो शंकर भगवान का गला में वो सांप वो देखो डोकरी खाबा को ले दी के मुंड का नीचे को देऊं दाजी बोले कि सासू करबा आई आरती शिव जी बजाई चुटकी। अरे शेष नाग पुकारो मायो थाल जमी पर पटकी। बनडो कामन घारो रे, बनडो जादू घारो रे। जादू
करबा आई आरती शिवजी बजाई चुटकी शेष नाग फूकारो मारी तो थाल जमी पर पटकी। वो फूकारा ना देकर डोकरी तो बेहोश होगी जानी घी पीर हुई है। शंकर भगवान ने 15-20 मिनट हो या बाणा में बाढ़ ना आड़ अब पढ़ना हुआ भगवान शंकर खेबा ला गया रहे हाप गोयरा ने कि या डोकरी ऊटी इधर मन पढ़ना आएगा ना मैंने भी केर राशि एक बार देकर तो आओ। अब सांप गोयरा बिच्छू चाल चाल चमरिया का महीने 11 कई बात बना देखो कि हाक महाक मची चमरिया में टाबरिया कुरिलावे। वे सांप गोयरा चाल चाल चमरिया का महीने क्या उठे लुगाया गीत गारी जो भाग भाग चूतिया जा छड़ी रागत उगत में छोटा सा अपना उठे ही भूल गई चूतिया वो भी कह रही भाई हमारा चौरान लिया बीचू खा जाए हाँ गोयरा में कोई लेवा जा रही बोले कि हाक मची चमरिया में टाबरिया कुरिलावे। अरे झरबा जोड़ी लिया हाथ में यो नाई दौड़ो जावे बनडो का मन धारो रे बनडो चालू जारो रे। हाक मच्छी चमरिया में टाबरिया कुरलावे जरबा जोड़ी लिया हाथ में यो नाई दौड़ो जावे। नया काका जी तो जरबा फेर बाकी नंगे ने पड़ी पगा में गोयरा नहीं आ रहा जरबा ना हाथ में पसार 9-2-11 कि कलशो लेकर खमारे भाइयों तोरण लेकर खाती। खमारा काका जी पलिया जो अपना खलशा को मड़े करो कोई फोड़ ना करो दाका दीक में अरे खात्या काका जी वो तोरण में लटकाने को बाणा में गला में लटका रूबा दाका दीक में की नंगे ने पड़ रही है ना जिको आइटम जीका न बोले कि कलशो लेकर खमारे भाइयों तोरण लेकर खाती। अरे चमरिया सोयो ब्राह्मण भाइयों भाग गया सब नाती बनडो का मन धारो बनडो जादू धारो रे। कलशो लेकर खमान भाग्यो तोरण लेकर खाती चमरिया सुयो ब्राह्मण भाग्यो भाग गया सब नाती। बामना काका जी ने कहा कहीं नो वही अपनी आंख लगी 2 पकड़ी 9-2-11 है ना। ब्याह का महीना तो सारो विघन पड़ियो तो द्वारपाल दुड़िया तक राजा हेमाचल जी ने बुला लाया रथ देवता के साथ में लाग रहा उठी वह बरात तो घर ही आई आदि तो है ना बींद का आगे तो बत्ती ही भगवान शंकर घर आ गया राजा हेमाचल जी दौड़िया तक आया और आते ही पूछो रे पार्वती की माँ कटे फैली या तो बताओ वह क्यों 10-15 दिन वही गीत गा रही है अकेली जो तो ओझ का गणा हो रहा है बहाना में होती है ना। उन्हें पानी को छाटो देर होश में लाया तो माता मीना की आंखों में आंसू आ गया। वह खेबा लगी रे भगवान मारा बेटी का कई पुराना अच्छा कर्म है या मारा कई पुराना कर्म है फेली को पाप प्रकट क्यों जो हमारी बेटी के भगवान अशुभ बींद लिखो रहे। पार्वती ने गोदम बिटार खेबा लागी बेटा चाहे खई भी हो जाओ लेकिन थन में ई बींद के न पढ़ ना सकूं। और माँ को हर बात की चिंता रहती है सा ना ये माँ की ममता है माँ का प्रेम है। खटे हगई करवा जाओ और परिवार का सभी जना देखा छोरा ने है ना लेकिन एंड में मम्मी के ही जो फाइनल हो है ना यह बात सत्य है। माँ को चिंता रहती माँ पार्वती समझा रही कि माँ चिंता मत करो मारा भाग्य में जो हो जो मैंने मिल गयो आप चिंता मत करो। लेकिन पार्वती की माँ कह रही कि बेटा तू तो हाल छोटी है 2-4 दिन थोड़ी रेणो उठा आकी उम्र थन होकर ला रहे रेणो खटेगा हाँ गोयरा का या थन खटा लिया फिर हो रही मोहन। माता मीना को बड़ी चिंता हुई। राजा हेमाचल जी बच में बोलबा ला गया कि आची न लागे समाज का मीन है अगर आज विवाह न होवे तो
आपनी बुरी लागी तो माता मैना ने री सही क्यों थे चुप रहो। पहले तो यह बताओ कि छोरी के ब्याह कोई फाइनल करियो ना। नारद जी महाराज धीरे राजा हिमाचल जी धीरे एक बोलिया ब्याह तो नारद जी महाराज ही फाइनल करियो हो। वो नारद ने उरो बुलाओ सब पहले तो ऊपर ही मोटा ना। देखो दो परिवार के बीच में संबंध होता है तो बीच में कोई नारद रहेगा आपने भी वो कटियर कटाया ना। अरे पचे बदोई घर बगड़बा लागे था पचे नारद ने बुलाओ और भाई यो घर तू मानो तू बतायो है ना। नारद जी महाराज ने बुलाया। नारद जी महाराज आता ही पहले माता मैना ने समझावा लाया कि माता मैना चिंता मत करो, पार्वती को जन्म भगवान शंकर के लिए होयो, क्योंकि पहली का जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती जो आज पाचा इस जन्म में पार्वती का रूप में प्रगति है, क्योंकि पहली सती राजा दक्ष का यज्ञ में कूद अपना प्राणा की आहुति देना की और अगला जन्म में पाचो याने कोयल बननो पड़ो और भगवान शंकर का श्राप का कारण हो कोयल रूप में भगवान शंकर की स्तुति करी। अधिक मास का मैंने जब नरसिंह अवतार हो ओ का मैंने भगवान की स्तुति करी जिमें आना आगलो जन्म पाचो पार्वती को मिलो और भगवान शंकर के लिए पार्वती को जन्म हो थे। ये बात के बीच में मत आओ। माता मैना के सारी बात समझ में आ गई। सती तो जगत जननी शक्ति स्वरूप मां जगदम्बा है, तो पार्वती तो माता को रूप है जो मारी कोक को जन्म ले और राजा हिमाचल की नगरी में जन्म ले और मारी कोक ने राजा हिमाचल की नगरी ने धन्य करना की। माता मैना बड़ी राजी हुई और राजा हिमाचल जी की थारे बात सारी समझ में आ गई तो काटा कोटा ना फरो मेटो फेरा फरा दे। लेकिन मन में विचार करो फेरा थोड़ा मोरा है जो बराती आया था का ना जिमा नाको है ना का कि ये बराती ज्यादा फोड़ा पाट रहा है ना। अब देखो बराती ने जिमाबा की व्यवस्था करी तो देवता की पंक्त न्यारी लगाना की भूत प्रेत की पंक्ता न्यारी लगी सा पुरस्कारा झूमे जो देवता ने बास दुना देना क्या है ना। लेकिन भूता को नंबर आयो तो जी के 13 मुंडा हा जी ने क्यों दादा भाई तू क्षमो का तेरे थारा कतरी बाजा लगाऊ वो क्यों आपने 13 ही लगा दे 13 काम आपने सब चालू हुई थे मन जी के 4 हाथ 4 लगा दी कोई का आगर कोई के पाचे हो उनको थो कठिन कोई क्यों आपने आगर पाचे 2 आडी लगा दे 2-4 जना जहाँ का मुंडा को ने कोरा गड़ा हाने वाने को था खाई व्यवस्था करा रहे वो क्यों बाजा मत बगाड़ो। आपने तो भगुना लाला डायरेक्ट में कूदिया जाए आपने सब सिस्टम ऑनलाइन है ना। 2-4 जना ऐसा बेटिया ठेठ रद के पड़े पुरस्कार देगी और ये भूत प्रेती हार नाव देवता भूगा उड़ जाई दौड़िया तक राजा हिमाचल जी ने जार केवल आ गया भगवान अशान की व्यवस्था हो रही उठे तो आप कहे थे व्यवस्था करो। तो राजा हिमाचल जी को अब एक ही व्यवस्था बची थी कि 5-1 बीघा का बाड़ा की व्यवस्था करो, उमर लगाइयो टेंट और चारों मेरे टेबला लगा दीजिए और हर प्रकार को आइटम पकवान टेबला पे जमा दीजिए और वाना दादा बयाना बाज दुना देर भी ने बूझ दीजिए वहां जमेशान खाली है ना चीने बप्पर सिस्टम खेमा आ जापा है ना वह परंपरा थोड़ी उठी चालती आ रही है ना। क्योंकि बेटर भोजन करे वो देवता को भोजन है फरता जावर खाता जावर जरबा न्यारा फेरिया पगा में वो राक्षा को भोजन है ना। क्योंकि अन्न भगवान का सम्मान करना चाहिए। नारायण नाम प्रभु का है उससे 2 अक्षर आगे अन्न नारायण भगवान कहा जाता है अन्न देवता को। अब देखो सब जीव जुमार निमट गया। नारद जी महाराज भगवान शंकर ना और समझावा लग गया कि भगवान सब व्यवस्था कंप्लीट है। अब फेरा को टेम हो रही जो आपको एक निवेदन है कि आपका गला में यो सांप है इन्हें टेफरो मेल दो और 5 फेरा में चालो। शंकर भगवान के यो तो आपने सबू बड़ो आभूषण है बाकी सबने मुंह मारा धाम पर पहुंचा दे हूं लेकिन यो तो ला रहे क्यों भगवान यो ला रहे तो हाल फेरा दराबा वाला महाराज तो 5 बार बलावा फरा गया अपने जीवा तक ना आया भाई को जीवता रेवा तो मोकला जीवा है ना खटे खाइयार मर गया तो कह रहा ना दजी मई का महीने मोकला ब्याह है ना जो मोकला पन्ना ना का शंकर भगवान ने नपन्ना मार आज नजीमा तो मर थोड़ी यार मैं तुझी मोकला व्रत करा आज ही व्रत ही में जाना। भगवान शंकर के सारी बात समझ में आएगी और बोले की बात बिगड़ती देखी नारद शंकर ने समझावे तब चांद सूरज स्वरूप बना कर शिव जी मेरा हरि बनडो कावन घारू बनडो जादू गारू रे।
बार जोरदार की जय घोष लगाए सभी। बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल।